माननीय नरेंद्र मोदी जी 125 करोड़ जनता है, पूरे परिवार राजस्थान, चाहे मान लो किसी स्टेट को मान लो, जहाँ जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है वहाँ वो दे रहे कंटिन्यू। जैसे कश्मीर में बाढ़ आई, लोग कह रहे सब कश्मीर के बीजेपी का गैस चलती है, मगर सबसे ज़्यादा उन्होंने ध्यान रखा और पूरे हिंदुस्तान की वहाँ टीम लगी, पूरी मिलिट्री लगी। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी किसी चीज़ का कोई भेदभाव नहीं रखते, जिस चीज़ की आवश्यकता है वहाँ दे रहे हैं। चुनाव चूंकि अब निकट भविष्य में राजस्थान में, तो मोदी जी की नजरें इनायत इधर नहीं होगी। बिहार के परिदृश्य में भी जो उन्होंने सद्भावना दिखाई, उसका एक ही उद्देश्य है कि वो बिहार चुनाव के मद्देनज़र प्रलोभन के तौर पर ऐसी घोषणा करें, जबकि वास्तविकता यह है कि किसी भी फंड का एलोकेशन डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को नहीं किया गया बिहार में। उसके सारे प्रावधान केंद्र सरकार के पास आरक्षित हैं। ऐसी अवस्था में सिर्फ चुनावी नारा है, राजस्थान के प्रति तो उनकी सद्भावना 2 साल में देखने को भी नहीं मिली। मुख्यमंत्री को बार बार केंद्र से गुहार करनी पड़ती योजनाओं की स्वीकृति। चलिए, सवाल सीधा सा है, राजस्थान को लेकर रियायत कब मिलेगी? अब मैं मंगल साहब आपसे जानना चाहूंगा, इस रियायत का इंतजार है सबको, सबने मांगा, अशोक गहलोत ने भी मांगा, वसुंधरा राजे सरकार ने भी शुरुआत से और पिछले कार्यकाल में भी मांगा, लेकिन अब तक नहीं मिला। सवाल उन किसानों का भी है, क्योंकि उसका हवाला सबसे पहले दिया गया। हाल की प्राकृतिक आपदा के बाद 11,000 करोड़ की मदद मांगी गई थी, मिला नहीं, 2,000 करोड़ के आसपास। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान को पुनर्विकास के दौर में आगे बढ़ाने का काम किया है, और राजस्थान की जो मुख्य समस्याएं हैं वो बार बार केंद्र के सामने रखी जा रही है, और केंद्र से उन योजनाओं पर हो सकता है हाइपोथेटिकल बात लगे मेरी आपको, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, डेडलाइन दे सकते हैं कि आप इस कार्यकाल में राजस्थान के लिए बिहार जैसा कोई पैकेज लेकर आ सकते हैं? बात पैकेज की बिहार और राजस्थान की पूरी परिस्थिति में अंतर है। बिहार एक बिल्कुल है, राजनीतिक रूप से पूरा जातिगत राजनीति या वह जंगल राज की स्थिति में पहुंच चुका है। बिहार की जनता को विकास की राह दिखाने के लिए, विकास की वहां राजनीति की आदत राजेश मंगल साहब, ये सवाल आपको खतरों में घेर सकता है, ये सवाल आपको घेर सकता है। राजस्थान के मामले में राजस्थान पे पावर सेक्टर में आप खुलकर ये तो मानते हैं, राजेश मंगल साहब, आपने ये तो मान लिया कि राजनीतिक बैकग्राउंड पर आपने बिहार को ये पैकेज दिया है, राजस्थान की वो तवज्जो नरेंद्र मोदी की नजर में नहीं है। राजस्थान की राह पे ले जाने के लिए जंगल राज को लाने के लिए, जातिगत राजनीति से हटा के विकास की बात के ऊपर बिहार का विकास करने के लिए जंगल राज बजट दिया गया। बीजेपी राजेश मंगल साहब, आपने साफ तौर पर इस मंच पर इस बात को स्वीकार किया कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। जनता को विकास की राह पर ले जाने के लिए बीजेपी राज के लिए ये बजट कोई ऐसे नहीं दिया गया कि 1,25,000 करोड़ की, इसके साथ योजनाओं की घोषणा की गई है, पावर सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, हाईवे सेक्टर में। सवाल यही है, राजेश मंगल साहब, आपको नहीं लगता जिस राज्य की विकास दर हमसे बेहतर है, जिस राज्य की जीडीपी हमसे बेहतर है, जिस राज्य की विकास दर जीडीपी हमसे बेहतर है, उस राज्य के लिए घोषणाएं हैं, और जहां पर इंतजार है, आज भी अश्विनी जी 2 दशक से राजस्थान पेयजल प्रोजेक्ट के लिए इंतजार कर रहा है। किसी राज्य की विकास दर 1% है तो उसको बढ़ने में टाइम, उसकी जो ग्रोथ की रेट है वो जरूर ज्यादा होती है। कोई राज्य थोड़ा सा विकसित होता है, उसकी ग्रोथ रेट थोड़ी कम होगी, क्योंकि 200 रुपए की कोई चीज है और 5 रुपए की कोई चीज है, 5 रुपए की 8 रुपए हो गई तो 30%। कॉलर है सुशील शर्मा जी, आप बने रहिएगा। सुनील जी, पहले आपसे राय जानना चाहूंगा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर ये मदद हुई है, ये तो साफ तौर पर जाहिर हो गया, अब राजस्थान की बात की जानी चाहिए। आपको लगता है कि वसुंधरा राजे को ये काम करना चाहिए, राजस्थान के लिए पैकेज लेकर आना चाहिए? नहीं, निसंदेह पैकेज लेके आना चाहिए, मगर बात एक है कि इनको पैकेज अभी नरेंद्र मोदी का आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आपके पास इलेक्शन नहीं है, आप जिस विकास की बातें कह रहे हैं उस विकास की रास्ते तो राजस्थान को ला चुके। अब बात है कि खुद ही मंगल जी ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो जंगल राज से भाजपा राज में लाना है, इसलिए उसको पैकेज दे रहे हैं। आप भाजपा राज, मैंने कहा बिहार को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए क्या? सुनील जी, आप लोग इस चीज से बाहर निकल जाइए कि आपको एक भी सीट नहीं मिली, आपको जनता ने बुरी तरह दुत्कार दिया, आप लोग इससे बाहर निकलिए, निराशा के माहौल से बाहर निकलिए, देश को आगे की तरफ देखिए। देश विकास की राह पे है, राज्य विकास की राह पे है, आप लोग काम नहीं करने देना चाहते। 40 की संख्या होती है, आप लोग ऐसा करो, आप खुद कह रहे हैं कि पॉलिटिकल राजस्थान से इसकी निराशा से बाहर निकलिए। सुनील जी, बाहर निकलिए इस चीज से। देखिए राजेश जी और सुनील जी, सुनील जी एक दर्शक है, पार्षद है जयपुर से, सुशील शर्मा जी, उनसे बात करूंगा, मैं लौटूंगा और सवाल करूंगा उस बात को लेकर, पेयजल किल्लत को लेकर। स्वच्छ पेयजल के लिए बजट से पहले 504 करोड़ रुपए वसुंधरा राजे सरकार की ओर से मांगे गए थे। 2 दशक से राजस्थान इंतजार कर रहा है पेयजल प्रोजेक्ट्स के लिए। राजस्थान में खुद सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 1% पानी पीने की योग्य है। इस पर बात होगी। सुशील शर्मा जी हैं जयपुर से, आप क्या कहेंगे? नमस्कार अश्विनी जी। जी सर नमस्कार। अश्विनी जी, तुमने प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि मैं बिहार का भाग्य बदल रहा हूँ, बिहार का भाग्य नहीं बदल रहा है, वो अपना भाग्य बदलने जा रहा है।
जी। वो 125 करोड़ रुपए की घोषणा करके आया, वो सीधा सीधा चुनावी, लोगों को अंधे आदमी भी, कोई भी अनजान भी समझ सकता है कि बात चुनाव है। यहाँ तो राजस्थान में कोई विरोध करने वाला है ही नहीं ना, बात होने वाला ही नहीं है कोई राजस्थान में, तो कोई मांग भी कर ले। सवाल वही आ गया, नरेंद्र मोदी की राजनीतिक प्राथमिकताओं में फिलहाल राजस्थान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोठारी साहब। आपका रुख करूंगा और जानना चाहूंगा, 2 दशक से पेयजल को लेकर मांग है, 504 करोड़ रुपए बजट में स्पेशली मांगे गए थे स्वच्छ पेयजल के लिए वसुंधरा राजे की ओर से। क्या पेयजल ऐसा फैक्टर है जो राजस्थान को हमेशा ड्रॉबैक में रखता है? ड्रॉबैक में तो रखता ही है, अब तक रखता आया है, लेकिन अब इससे एक नई प्रॉब्लम और डेवलप हो रही है कि जितना हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है उतना ही वो जो पानी में फ्लोराइड का जो मात्रा है वो ज़्यादा हो रही है और वो बीमारियों में कन्वर्जन हो रहा है उसका। पॉल्यूटेड वाटर अलग है और उसका अंदर से जितना डेप्थ में जा रहा है, तो ये जितनी बीमारियों का मायाजाल हम देख रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है ये पानी। इसलिए पानी का इलाज तो सबसे पहले प्राथमिकता पे होना चाहिए, ये समय की डिमांड है। नहीं है तो एक नई प्रॉब्लम में हम घिरना चालू जिन बुनियादी जरूरतों का जिक्र कर रहे थे में ये होगा कि हर घर में 1 या 2 आदमी ऐसे होंगे कि जो इस पानी के कारण से बीमार है। पेट की प्रॉब्लम आप देख लिए, जितने पेट के डॉक्टरों को जाओ वहाँ पे लाइन लगी रहती है आप। तो ये सब जो आप पॉल्यूशन का लेवल बढ़ गया, आपका पेट्रोल हम फूंक रहे हैं उसका वो पॉल्यूशन हो रहा है, दूसरा पॉल्यूशन है, गंदगी है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, उससे गंदगी बढ़ रही है। तो इसलिए पानी का तो इलाज पहली प्राथमिकता चाहे कांग्रेस करे चाहे बीजेपी, उससे कोई मतलब नहीं है, वो प्राथमिकता के साथ में होना चाहिए। चाहे बिजली का आप डेफर कर दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। राजस्थान डिजर्व करता है, मतलब पेयजल के लिए तो पैकेज डिजर्व करता है, बिल्कुल डिजर्व करता है। और आपको लगता है कि अब तक जो सरकार की ओर से दिए गए प्लान्स हैं उन पर काम हो पाया, कहीं से कोई बात हो पाई है? काम तो खैर होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही बात है वहाँ पे एक तो जितना पैसा होता है उतना पुरानी लगता है और उसकी क्वालिटी इतनी इन्फीरियर होती है कि वो 2-4-5 साल में बराबर हो जाता है। तो वहाँ थोड़ा सा आपको कैसे ईमानदारी या उसको ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाए, इफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, वो होना चाहिए। काम तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस के जमाने में भी हुआ है, बीजेपी के एक प्रोजेक्ट आया था यूपीए 1 के दौरान, लेकिन ये करप्शन और जो ये रिश्वत जो भी है, छीजत है, ये दोनों पार्टियों को माननी चाहिए जी। इसमें ये नहीं कि कांग्रेस के जमाने में ये था। एक प्रोजेक्ट था जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन जी। इस प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान और देश के शहरों की तकदीर पलटने की बात की गई थी। पानी भी उसमें था, बुनियादी विकास भी उसमें शामिल था, बिजली भी, सड़कें, सब चीज़ें उसमें शामिल थी। उसके तहत आज भी हालात ये हैं कि राजस्थान के 3 शहर ही उसके दायरे में आते हैं, पुष्कर, अजमेर और जयपुर। अब उस दायरे को बढ़ाया जाना चाहिए, लगता है ऐसा? नहीं, अगर सरकार के पास में फंड्स हैं तो बढ़ाया जाना चाहिए, वो बात अलग है क्यों। लेकिन सरकार की भी मजबूरी है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके पास में इतने फंड्स नहीं है कि केवल एक ही स्टेट पे फोकस करे, दूसरे स्टेट का क्या होगा। तो ये सब जगह की प्रॉब्लम है, लेकिन इसको प्राथमिकता पे आपको पानी को लेना चाहिए। ऐसा एक बात जोड़ना चाहूंगा, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। देखिए, राजस्थान के पास पूरे देश भर का 10% क्षेत्रफल है और दिलचस्प बात है कि राजस्थान के पास कल 1% पेयजल है राजस्थान का। मैं पूरे देश के अगर आप ज्योग्राफिकली आप देखेंगे कल 1% पानी हमारे पास और 10% क्षेत्रफल है। तो ये अपने आप में इतनी बड़ी डिस्पैरिटी है कि जब तक आप इसे विशेष राज्य का दर्जा जब तक नहीं मिलेगा राजस्थान को, सच्ची बात है वो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। नरेश श्रीमाली जी उदयपुर से हैं, उनसे बात करते हुए जेके वैष्णव साहब आपके पास लौटूंगा। नरेश जी। हेलो जी सर, बताएं आपकी क्या राय है? सर, ये राजेश मंगल जी से मैं पूछना चाहता हूँ, ये भी कह रहे थे कि कांग्रेस के सुनील जी को कि लोग जनता ने आपको भगा दिया। इनको ये पूछिए सर, 1 वर्ष में कोई भी ऐसी बड़ी उपलब्धि है जो बीजेपी ने अभी तक की हो? और अपने राजस्थान में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो वहाँ संसद में जाके कुछ बोल सकता हो, वो सब पीछे बैठ के चुप रह के सुनते हैं, कोई क्वेश्चन करने वाला वहाँ। राजेश मंगल साहब 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। श्रीवाली जी, इस पे कोई ये हकीकत से दूर नहीं है। जनता पूरे देश ने देखा है कि आपके जनता सीधा सवाल इसीलिए मेरे ख्याल से पेयजल को लेकर राजस्थान की स्थिति, घमंड की बात घमंड की बात करके आरोप प्रत्यारोप नहीं। जेके वैष्णव साहब, आपसे जानना चाह रहा हूँ पेयजल को लेकर राजस्थान की स्थिति क्या है? जेके वैष्णव साहब। राजेश जी प्लीज आऊंगा, राजेश जी आऊंगा आपके पास, दीजिएगा जवाब। जहाँ तक जो लोग बोल रहे हैं कि पेयजल के ऊपर फंड्स नहीं है, अभी पिछले साल ही एक योजना लॉन्च हुई, कांग्रेस के समय में 500 करोड़ की योजना थी, हर ग्राम पंचायत में शुद्ध पेयजल के ATMs लगने थे
और वो पूरे के पूरे टेंडर्स हुए, 2 बार टेंडर हुए। एक बार जो प्रोजेक्ट 2.5 लाख में लगना था वो दूसरी बार के अंदर 9 लाख रुपए के अंदर लग रहा है। और उसकी सारी सूचना एकत्रित करके कुछ जन संगठनों ने किरण माहेश्वरी तक को दिया जी। और उसके खिलाफ जो कोर्ट में गए, जांचें सारी दबाती जाती है। शुद्ध पेयजल के लिए फंड आते हैं, लेकिन फंड जब तक और ग्राम पंचायतों के पास ही पहुंच गए, वहाँ शुद्ध पेयजल के लिए मशीनरी लगी, लेकिन अब उनको रख रखाव और भ्रष्टाचार के चलते उनको देखभाल नहीं हो रही। फंड्स इससे ज़्यादा और आना चाहिए, ग्राम पंचायत के स्तर पर ही नहीं, हर गांव और ढाणी के अंदर इस तरह के शुद्ध पेयजल का काम होना चाहिए। और ये केवल राजनीति की बात नहीं है। सबसे जो सस्ता अगर है तो वो पानी सबसे सस्ता मिल रहा है और बिजली सबसे। तो अगर हम चाहें तो आप सरकार को फंड की उसकी छोड़ दीजिए, लेकिन अगर वास्तव में क्वालिटी उसकी इंप्रूव करनी है तो पब्लिक भी देने को तैयार है। अगर आप पानी के बिल में 10 रुपया 20 रुपया क्वालिटी सुधार दी जाए, सवाल यही है। और राजस्थान सरकार की हालत समझ सकते हैं, 10 साल के लिए 72,750 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की मांग की गई। जिस विशेष राज्य के दर्जे की मांग है वो दरअसल इसीलिए है, हर साल अगर 10 साल में ये किस्त जारी हो तो हर साल 7,275 करोड़ रुपए जारी करने। फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए बिग फाइट। हमारा जो राजस्थान है वो बहुत ही पिछड़ा इलाका है। आधे से ज्यादा राजस्थान रेगिस्तान है और यहाँ कोई भी औद्योगिक नहीं है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। जिस प्रकार बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है, बिहार में बेरोजगारी ज्यादा है, उसी प्रकार बिहार जैसा बराबर में राजस्थान जैसा प्रदेश है। इसलिए मोदी जी को तुरंत प्रभाव से राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। गवर्नमेंट की सहायता से, केंद्र सरकार की सहायता से जो राजस्थान में अधूरे काम पड़े हैं, जो रिफाइनरी का काम पड़ा है, बाकी की सिंचाई की जितनी परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं वो सब पूरी होनी चाहिए। जबकि केंद्र सरकार आजकल चुनावी प्रलोभन के लिए बिहार और बाकी की गवर्नमेंट को जितना बजट प्रावधान कर रही है, इतना बड़ा बजट दे रही है, उसके बिल्कुल खिलाफ है हम। दिल्ली सरकार